जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत मांझी, अधिवक्ता हाईकोर्ट पटना। आज सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू के साथ फिर हम चर्चा करने चाहते हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में सब डिवीज़न करने का, जो उप बंटवारा किया जाएगा कैटेगरी वाइज, तो उसी के ऊपर हम करना चाहेंगे बात और जानना चाहेंगे कि जब ये आदेश आया है वो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है और आर्टिकल 341 का उल्लंघन करता है और ये असंवैधानिक है। मैं ही नहीं कर रहा हूँ, एक जो रिसेंट जजमेंट आया है BM त्रिवेदी का, वो जस्टिस का भी कह रहा है कि हाँ ये बेला हाँ वही है BM त्रिवेदी। तो जस्टिस BM त्रिवेदी का जो असहमति का जजमेंट है, डिसेंट जजमेंट, उसमें ये बताया गया है कैटेगरिकली कि इसमें बंटवारा करना संविधान के अनुकूल नहीं होगा और संवैधानिक होगा। तो इसी पर हम चाहेंगे कि आप बताया जाए कि इस बंटवारा से जातियों में क्या फ़ायदा या क्या घाटा होने वाला है, किस तरह की उलझन उत्पन्न होने वाली है इससे, इस पर जरा सा आप विस्तार से बताएं। देखिए, आज इसका हम ऑपरेशनल पार्ट पर बात करेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो जिससे अभी बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन जो संशोधन बिल पास किया है, तो 19.65 शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन था, उसके हिसाब से 20% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन। ठीक है। उसके हिसाब से रोस्टर अगर बनता 20% रोस्टर बनता तो 100 में मान लीजिए कि 20 होता और हर एक चौथा सीट अभी रोस्टर बन रहा है, तो हर एक चौथा सीट तीसरा मतलब चौथा सीट शेड्यूल कास्ट को है। ठीक है। अगर मान लीजिए 20% रिजर्वेशन हो जाता है तो हर एक तीसरा सीट शेड्यूल कास्ट को रोस्टर में नियमानुसार हर एक तीसरा सीट शेड्यूल कास्ट को होगा। अगर 3 भी सीट निकलेगा तो एक वो सीट उसको मिल जाएगा अभी के हिसाब से, जो रोस्टर मान लीजिए कि है और जो आपका परसेंटेज मान लीजिए कि 20% अगर हो जाता है तब। ठीक है। अच्छा, लेकिन यही अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अभी तत्काल मान लीजिए कि 2 ही पार्ट में अगर बिहार में शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण मान लीजिए होता है, जिससे एक तरफ लोगों का कहना है कि दुसाध, चमार, धोबी, पासी, अगर इनको एक साथ कैटेगराइज कर दिया जाए, ठीक है, तो इनका पॉपुलेशन करीब हो जाता है 12.38%। ये 4 जाति का पॉपुलेशन जो है ये हो जाता है आपका 12.38%। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें 12% अगर रिजर्वेशन चारों जाति को दिया जाता है, ठीक है, तो 12 या 36 वर्चों 48 12 5 60 इनको 5वां सीट मिलेगा। हर एक 5वां सीट मिलेगा। इस हिसाब से करते करते जाएगा और टोटल 100 में इनको 12 गो सीट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें यही 4 जाति रहेंगे। ठीक है। यही 4 जाति लेंगे। लेकिन इसके बाद जो वर्गीकरण होगा तो मान लें कि 20% में तो 8% उन लोगों को मिलेगा। ठीक है। 8% मिलेगा तो जो अपना 8% के हिसाब से रोस्टर बिंदु के हिसाब से उनको हो जाएगा 8 5 40 8 6 48 8 7 56 7वां सीट उनका 7वां सीट उनको मिलेगा। अगर 7 को सीट निकलेगा तो वो सीट उनको मिलेगा। अगर दोनों कंबाइंड रहते तो तीसरा सीट मिलेगा। दोनों कंबाइंड रहते तो तीसरा सीट मिलता है। वो तीसरा सीट शेड्यूल कास्ट का कोई भी 22 जाति ले सकता है। इसमें ये नहीं कि दुसाध लेगा, धोबी लेगा, कोई भी ले सकता है। हाँ, जो जिसकी जो एलिजिबल है, हाँ, कोई भी ले सकता था। तो अब मान लीजिए कि जो है कैटेगराइज करने से ये मान लीजिए कि हो रहा है कि उनको आपका रोस्टर बिंदु नीचे चला जाएगा। ये होते ही हुआ।
लेकिन एक चीज और है, नया चीज। अब बताइए, कोई दो जाति बराबर है? कोई एक सहोदर मान लीजिए, दो भाई बराबर है? कभी हो सकता है बराबर? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, है? तो अगर ये वो कहेगा कि नहीं वो हमको बांट दीजिए, उनका मुख साथ नहीं रहना, वो हमसे ज़्यादा हिस्सा खा रहे हैं, वो ज़्यादा बेईमानी कर रहे हैं, बांट दीजिए। तो उसी तरह से जब दो भाई बराबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ 22 जाति है, तो 22 जाति बिहार में कैसे होगा बराबर? बराबर तो नहीं हो सकता है। तो क्या कहेगा कि भाई हमको बांट दीजिए, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले जाइए, ठीक है? तो बिहार में 22 जाति है, अगर 22 भाग में अगर बांट देते हैं तो अगर डिमांड होता है, तो आप जो कहे कि जो आगे है कि नहीं, जो नीचे वाला का मिल जाए उसका रिप्रेजेंटेशन, इसलिए ज़रूरी है कि उसको भी आप अलग कर दीजिए। एक बार जब दरवाज़ा खोलते हैं वर्गीकरण का, तो ये वर्गीकरण का दरवाज़ा खुलेगा अन्यों के लिए भी, और वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ जितना जाति है उतना आपको रिजर्वेशन भाग में बांटना पड़ेगा। तो अगर बिहार में 22 में बांटते हैं तो रिजर्वेशन का क्या दशा होगा? और उसमें बताते हैं कि 4 जाति का लाभ बताए अभी, ये उलझ के रह जाएगा, किसी को नहीं और नहीं, उसका लाभ बताते हैं, किसी को लाभ नहीं और मिलेगा। उसका लाभ फिर एगो इसका लाभ में आइएगा तो 3.कुछ% एक मुसलमान जाति का आबादी है, ठीक है? और लोगों का 1% से भी कम, मतलब 1% भी अगर सब जाति अलग अलग मांगे, जिसका 1% भी नहीं है, तो 100 में उसको एक रोस्टर नहीं आवेगा, कहाँ रहेगा वो? उसको एक भी सीट 100 में नहीं आवेगा रोस्टर में। एक और बात इसमें आएगी, तो इसका मतलब है, और मान लीजिए तो यहाँ की बात हो गया, ठीक है? लेकिन पूरे देश में 1000 अनुसूचित जाति, और सब अगर अलग अलग अपना मांग लेकिन नहीं हमको किसी से हमारे हिसाब से अलग कर, तो 1000 जो 15% में 1000 जातियों को कैसे बांटिएगा? अच्छा ये कौन सी में ये लोग रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं, किस चीज़ का? नौकरी में। तो नौकरी के लिए सिर्फ ये जातीय पर रिजर्वेशन नौकरी में मिलने का है? आर्टिकल 335 क्या कहता है? हाँ, कि इसमें योग्यता होनी चाहिए। वही तो कह रहे हैं ना, तो योग्यता जो वो कहने का मतलब कि अब योग्यता खत्म करिए। तो एक में योग्यता नहीं रहेगा, हाँ, हाँ। एक में क्रीमी लिया जाएगा, तो रिजर्वेशन सीट अन्य जगह हो जाएगा। खत्म हो गया। देखिए, योग्यता का मतलब हो गया कि सक्षम प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जहाँ प्रतिनिधित्व हुआ है, तो यहाँ तक गरीबी अमीरी अगला पिछड़ा की बात करती है कि वो ज़्यादा संपन्न है और विपन्न है, तो ये तो संविधान के विरुद्ध टोटली है ही। इसके बावजूद भी ये अव्यवहारिक भी होगा, रोस्टर पॉइंट बिंदु से अव्यवहारिक भी होगा। अव्यवहारिक करने का मतलब है कि ये रिजर्वेशन को खत्म करने का एक मान लीजिए कि एक आधार बनेगा कि रिजर्वेशन ही अव्यवहारिक है, सबको नहीं दिया जा सकता, ये कह के रिजर्वेशन को समाप्त मान लीजिए कर दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि रोस्टर बिंदु जो बनेगा और हर एक जाति अलग अलग अपना डिमांड करेगा, तो उस परिस्थिति में तो वही एक तरह से रास्ता खोला गया है। वर्गीकरण अभी 2 पार्ट में होगा, कहीं 3 पार्ट में होगा, कहीं 4 पार्ट में होगा, कहीं 5 पार्ट में, कोई 10 पार्ट में करेगा, ठीक है? और उसके बाद फिर उसमें अंदर फिर शुरू होगा कि हमसे वो ज़्यादा ले रहा है, वो हमको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से करते करते इसका अंतिम जो है वहाँ तक जाएगा जहाँ सब आदमी को अलग अलग अपना रिजर्वेशन मांगेगा। सब क्लास अगेंस्ट सब क्लास अगेंस्ट हाँ, सब हाँ, क्लास, हाँ। कंटिन्यूअसली चलेगा। और ये कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? जाति तक, एक तरह जाति तक जाएगा। और जाति में भी जब हो जाएगा तो उसमें सब कास्ट ही जाएगा। कहे कि हम मान लें कि पासवाने मालिक कहेगा, तो पासवान में कहे कि बगैया हम ये है ढकाना है वो करना है, उसे बांटिए। तो इसका मतलब है कि आरक्षण को अव्यवहारिक बनाने के लिए ये सारा एक तरह से षड्यंत्र के रूप में आप देख सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी जातियों जो सामान्य परिस्थिति जनता के शिकार थे उनको एक साथ एकत्रित किया था, ताकि इन लोगों को एक साथ रहेगा तो आपका परसेंटेज भी ज़्यादा मान लेके होगा। और उसमें फिक्स थोड़े किया कि 2 साल लेगा कि 6 मार लेगा, उन्होंने फ्री कर दिया कि जिसको लेना तुम ले, ठीक है? तुम अपना योग्यता लाओ और उसके बाद ले लो, तो फ्री था। मान लीजिए कि जिसको 0.0014% था तो वो भी तो 20% में ले सकता था, अगर टॉप करेगा तो लेता, है कि नहीं? लेकिन उसका इसको पूरी तरह से खत्म हो गया। इसको अव्यवहारिक बनाने का पूरी तरह से चाल है, और हमको लगता है कि इसे एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। और भाई लोग अगर नहीं समझेंगे तो समझिए कि आरक्षण किसी को मिलना नहीं है। और पहला तो ये है कि भाई ये जो संसद को अधिकार दिया हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्गीकरण का आदेश दे सकता है, ठीक है? हाँ, तो गैर संवैधानिक है ही। तो साथियों, आज हमको यही करना था कि ये सिलसिला वर्गीकरण का सिलसिला
कहाँ तक जाएगा। अगर जातियों तक जाता है तो इसका मतलब है कि आप आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। एक आरक्षण को आप एक तरह से ये खिलौना बना कर रखना चाहते हैं। बउआ के खिलौना को नहीं होता है, बउआ को झुनझुना आप बना कर फराना चाहते हैं और अंत में क्या होगा, को टूट जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। और आरक्षण को खत्म करने के लिए आप सारा षड्यंत्र आप किए हुए हैं। इसीलिए समाज के लोग उसका विरोध भी कर रहा है। विरोध करना भी चाहिए, विरोध करना चाहिए। और 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान हुआ है उसमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। टोटल शेड्यूल कास्ट की जातियों को एकजुट होकर के विरोध करना चाहिए। हाँ, कि हमको वर्गीकरण नहीं चाहिए, हमको वर्गीकरण नहीं चाहिए, हमको तुम शिक्षा दो, समान शिक्षा दो। हाँ। जो बजट की राशि है वो हमारे शिक्षा को तुम करो ताकि हम उस लायक हो सके। ये आंदोलन होना चाहिए। ठीक है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान।